एवरीवन, कैसे हैं आप सब। सो वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। अगर आप चैनल के लिए न्यू हैं, प्लीज़ डू सब्सक्राइब टू द चैनल एंड जॉइन द फैमिली। सो आज जो मैं आपके लिए रीडिंग लेके आई हूँ वो होगी आपके नेक्स्ट वीक के लिए, हाउ योर नेक्स्ट वीक विल बी। ऑलराइट, सो हम सारे ज़ोडिएक साइंस कवर करेंगे फ्रॉम एरीज टिल पाइसेस एंड वी विल सी हाउ योर फाइनेंसेस, हाउ योर रिलेशनशिप्स एंड हाउ योर करियर एंड योर जॉब विल गो। ऑलराइट, एंड एक मास्टर मैसेज भी होगा एंड एक सेल्फ केयर मैसेज भी होगा आप लोगों के लिए। सो दैट वुड बी अ स्पेशल एडिशन in the reading. Guys, this is a general reading. It may or may not resonate with you, so please take whatever resonates and leave the rest. So we will start from Aries and we will go on till Pisces. तो चलिए रीडिंग शुरू करते हैं for Aries. ओके, वेलकम बैक एरीज। सो आप लोगों के लिए जो गाइडेंस आई है, द कार्ड्स हैव कम आउट वेरी पॉजिटिव ओनली, एक्सेप्ट दैट इन द एरिया ऑफ योर फाइनेंसेस यू हैव टू बी वेरी वेरी केयरफुल दिस वीक। ये हफ्ता थोड़ा सा शायद आप लोगों के लिए दिक्कत भरा हो सकता है। ऑलराइट, कोई नई इन्वेस्टमेंट्स मत कीजिएगा, कहीं पैसा नहीं लगाइएगा इस टाइम पे। सो जस्ट बी अ बिट केयरफुल कि आप अपना पैसा कहाँ और कैसे खर्च कर रहे हैं। तो थोड़ा बहुत आपको अपने फाइनेंसेस में ध्यान देने की ज़रूरत है इस टाइम पे। जिन लोगों के करियर और जॉब की बात करें तो ये टाइम बहुत अच्छा है उन लोगों के लिए। ये आने वाला हफ्ता आप लोगों के लिए शायद कोई प्रमोशन लेके आ सकता है, या कुछ ऐसा नया इंक्रीमेंट लेके आ सकता है, या ऐसी कोई नई रिकग्निशन लेके आ सकता है आपके जॉब और करियर एरिया में कि आपको जिसका वेट होगा बहुत टाइम से। Alright, in terms of your relationships, it's time to create magic in your relationships. कुछ नई चीज़ करने के लिए बहुत अच्छा टाइम है। नया इनोवेशन इन द सेंस कि आप नई नई चीज़ें कर सकते हैं अपने पार्टनर के साथ, टू रियली फील द अदर, टू मेक द अदर पर्सन फील दैट दे आर वेरी स्पेशल फॉर यू। सो एक मैजिक क्रिएट करने की ज़रूरत है। अगर लाइफ थोड़ी डल चल रही है तो ये वो बहुत अच्छा टाइम होगा जब आप एक मैजिकल मोमेंट क्रिएट कर सकते हैं अपने रिलेशनशिप्स में। मास्टर कार्ड हमारे पास आता है द चैरियट का। सो द चैरियट इज टेलिंग अस दैट यू हैव द विल पावर। आप में वो डिटर्मिनेशन है कि आप कोई भी चैलेंज जो है वो ओवरकम कर सकते हैं। ऑलराइट, अगर आपको फाइनेंसेस में दिक्कत आने वाली है या दिक्कत हो रही है तो ये वो टाइम है जब आप एक स्ट्रेटेजाइज कर सकते हैं, प्लान कर सकते हैं या देख सकते हैं कि आपको एक्चुअल में दिक्कत कहाँ आ रही है। इट्स one of the situations that might arise. So मास्टर कार्ड हमें यही बोल रहे हैं कि ये अच्छा टाइम है जब आप अपनी डिटर्मिनेशन और विल पावर और अपनी कैपेबिलिटीज के थ्रू आप उस चीज़ पे, उस सिचुएशन पे, उस सर्कमस्टांस पे एक विक्ट्री पा सकते हैं। सो गाइज, यू हैव टू बी यू हैव टू रियली सी कि ये आपके जो क्वालिटीज़ हैं ये आपको लॉन्गर रन के लिए बहुत बहुत हेल्प करेंगे। आप एक यू आर अ व्हीकल, राइट। आप जो अपना आगे लाइफ है वो किस डायरेक्शन में लेके जाना चाहते हैं वो आपके हाथ में है। ओके, सो ये हफ्ता आपको ये चीज़ भी सिखा सकता है। सेल्फ केयर मैसेजेस में मुझे मैसेजेस आए हैं दैट यू हैव टू टेक केयर ऑफ योर फैमिली, यू हैव टू बी विद योर फैमिली। अपनी फैमिली के लिए टाइम निकालिए थोड़ा और उनको इम्पॉर्टेंट फील करवाइए। जैसे रिलेशनशिप के कार्ड में मैंने आपको बताया था कि एक मैजिक क्रिएट करने की ज़रूरत है। सो वही सेल्फ केयर में मैसेज आ रहा है कि बी देयर फॉर योर फैमिली। आप होंगे ज़रूर, बट एक इम्पॉर्टेंस फील और एक गुड फील फैक्टर करवाने की भी कभी कभी ज़रूरत पड़ती है। ऑलराइट, सो बी देयर फॉर योर लव्ड वंस एंड ट्राई टू मेक देम फील स्पेशल। और एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ है आपके लिए सेल्फ केयर मैसेज में कि आप अपना एक सीक्रेट प्लेस बनाइए। मेक एन ऑल्टर फॉर योर सेल्फ। ज़रूरी नहीं है कि वो बहुत फैंसी ऑल्टर हो, बहुत सिंपल सा ऑल्टर, एक सीक्रेट स्पेस आप बनाइए अपने लिए जहां आपको जब भी कभी यू फील लो इन लाइफ या आपको ऐसा लगे कि यू हैव टू सिट अलोन, या मेडिटेट करना है या साइलेंस में रहना है या किसी से कोई बात नहीं करनी है बट अपने से कनेक्ट करना है। ऑलराइट, सो एक ऐसी स्पेस अपने घर में, अपने लिविंग रूम में या जहाँ पे भी आपको कंफर्टेबल लगता है, आप एक छोटी सी स्पेस ज़रूर बनाइए। एंड जस्ट व्हेन यू आर फीलिंग लो और व्हेन यू आर हैप्पी ऑल्सो, जस्ट गो एंड सिट देयर एंड आपको वो बहुत बहुत हेल्प करेगा। ऑलराइट, सो दीज वर द मैसेजेस फॉर एरीज। नाउ लेट्स गो ऑन टू टॉरस।
हेलो, वेलकम बैक टॉरियंस। सो आप लोगों के लिए जो मैसेज आया है वो स्ट्रॉन्ग मैसेज ये है कि आपको अपना पर्सपेक्टिव थोड़ा सा बदलने की ज़रूरत है, बी इट इन योर फाइनेंसेस और बी इट इन योर करियर। ऑलराइट, मुझे ऐसा लगता है कि अगर आप थोड़ा सा अपना परसेप्शन चेंज कर देंगे कि किस वे से आप अपने फाइनेंसेस हैंडल करते हैं और मैनेज करते हैं, तो आपके लिए ये हफ्ता बहुत अच्छा रहने वाला है। ऑलराइट, सो प्लीज़ अपने थोड़ा सा परसेप्शन चेंज कीजिए कि आप अपने कहाँ खर्चा करते हैं, कहाँ आप बचाते हैं, आप कहाँ इन्वेस्टमेंट करते हैं, तो वो आपको बहुत ध्यान से देखने की ज़रूरत है। ऑलराइट, इन टर्म्स ऑफ योर करियर ऑल्सो आई फील कि बहुत से लोग शायद कहीं स्टक होंगे या उनको ऐसा लग रहा होगा कि वही काम रिपीट हो रहा है, वही मंडेन एक्टिविटीज़ हैं, वही मंडेन जॉब है, वही मंडेन करियर है और कुछ नया नहीं हो रहा है। बट ये हफ्ता आपको ये बोल रहा है कि अगर ऐसा आपको लगता है, अगेन यू हैव टू चेंज योर वे ऑफ थिंकिंग एंड लुकिंग एट थिंग्स। ज़रूरी नहीं है जिस हिसाब से आप चीज़ें देख रहे हैं वो उसी हिसाब से हो। राइट, कई बार हमारा परसेप्शन हमें धोखा भी दे देता है। ओके, तो इस हफ्ते आप जरा ध्यान दीजिएगा कि आप वो स्टक एनर्जी में ना रहें। इन टर्म्स ऑफ योर रिलेशनशिप्स आई फील के अगेन देयर इज स्टक एनर्जी। आई फील कि बहुत लोग शायद अपने पास्ट में हैं या पास्ट हर्ट में हैं और वो वहाँ से निकलना चाहते हैं। उनको पता है कि निकलने से ही इस चीज़ का सोल्यूशन आएगा, बट वो निकल नहीं पा रहे हैं। सो ये हफ्ता ऐसा होना चाहिए जहाँ आप एक फॉरवर्ड स्टेप लें और अपने किसी पुराने रिश्ते से या पुराने हर्ट से निकलने की कोशिश कीजिए। जब तक आप वो नहीं करेंगे आप यू विल फील स्टक। ओके, मास्टर कार्ड स्ट्रेंथ का आया है, सो दैट इज सेइंग दैट यू हैव ऑल द पावर, यू हैव ऑल द स्ट्रेंथ टू रियली गियर अप एंड यू हैव ऑल द मोटिवेशन दैट यू कैन सरपास ऑल द सिचुएशंस एंड द सर्कमस्टेंसेस जो भी आपकी लाइफ में होंगी। स्ट्रेंथ का कार्ड हमें ये भी बोल रहा है कि आपको अपनी स्ट्रेंथ, अपनी पावर किसी और के हाथ में नहीं देनी है, अपने पास ही रखनी है और उसका भरपूर फायदा उठाना है। Okay, in terms of your self-care messages, I am getting dream journal and I am getting ground yourself. So, Taurians, this is the time wherein you can ground yourself. You can, आप देख सकते हैं कि अगर आप कामली बैठेंगे, अगर आप साइलेंस में बैठेंगे थोड़ी देर, या आप अपने साथ या अपने आप को टाइम देंगे, एंड इफ यू रियली सी द पिक्चर फ्रॉम अ डिस्टेंस, यू विल रियलाइज दैट थिंग्स कैन वर्क आउट फॉर यू एंड थिंग्स विल डेफिनेटली वर्क आउट फॉर यू। सो थोड़ी ग्राउंडिंग की ज़रूरत है, थोड़ा अपने रूट से जुड़ने की ज़रूरत है, थोड़ी पेशेंस की ज़रूरत है। दैट विल हेल्प यू इन द लॉन्गर रन। कई लोग अगर आप लोग प्रैक्टिस कर सकते हैं, प्लीज़ प्रैक्टिस एफर्मेशंस, प्लीज़ प्रैक्टिस योर ड्रीम जर्नलिंग। लिखना बहुत अच्छा होता है जब आप अपने व्यूज़ या अपनी फीलिंग्स ठीक से नहीं बता पाते। सो प्लीज़ आप एक जर्नल बना लीजिए जहां आप रोज़ सुबह उठ के अपनी जो फीलिंग्स हैं या जो अपने थॉट्स हैं उनको एक शक्ल दे दें कि हाँ ये है, ये मुझे करना है या मुझे ऐसे अपनी लाइफ में आगे बढ़ना है। दैट काइंड ऑफ मोटिवेशन यू नीड। जब आप वो रिफ्लेक्ट बैक करेंगे अपनी जर्नल को, तो आपको एक नई मोटिवेशन, एक नई पॉजिटिविटी हर बार मिलेगी। ऑलराइट, सो दिस वाज द मैसेज फॉर टॉरियंस। नाउ लेट्स मूव ऑन टू जेमिनाइज। वेलकम बैक जेमिनाइज। सो आपके लिए ये हफ्ता इन टर्म्स ऑफ योर फाइनेंसेस बहुत अच्छा रहने वाला है। यू हैव रीच्ड अ पॉइंट जहाँ आपने बहुत हार्ड वर्क करके अपने फाइनेंसेस को एक ऐसे मुकाम तक पहुँचाया है जहाँ वो आपके लिए बहुत एक स्टेबल एनवायरनमेंट लेके आने वाले हैं। ऑलराइट, सो दैट मीन्स दैट अ लॉट ऑफ सक्सेस, अ लॉट ऑफ अबंडेंस इज कमिंग योर वे दिस वीक। ऑलराइट, अपने पैसे को, अपने मटेरियल वेल्थ को बहुत अच्छे से संभाल के रखिएगा। वो आपका हार्ड अर्न मटेरियल एसेट है। ओके, इस हफ्ते आपको कोई दिक्कत नहीं रहने वाली इन टर्म्स ऑफ योर finances as such. All right, in terms of your career, I feel that many of you might be facing a difficult phase in the coming week. All right, कई लोगों के लिए बहुत critical phase होगा in terms of their job, wherein आप बहुत stuck feel कर रहे हैं, जहाँ आपको ऐसा लगता है कि अब ये शायद आपसे काम नहीं हो पाएगा। ऑलराइट, जहाँ आपको ऐसा लगता है कि शायद जो चीज़ें या जो काम मैं कर रहा था या कर रही थी
वो अब मेरे लिए वर्थ इट नहीं है। ऑलराइट, ऐसी आप लोगों को फीलिंग आ सकती है। देन मूविंग ऑन, कई लोगों के लिए ये भी हो सकता है कि वो ज़्यादा ओवरबर्डन हो गए होंगे, या वो ज़्यादा प्रेशर में होंगे, या ऑफिस पॉलिटिक्स भी हो सकते हैं, जहाँ वो ऑफिस पॉलिटिक्स की वजह से भी परेशान रह सकते हैं। ओके, सो थोड़ा ध्यान देने की इस हफ्ते आपको ज़रूरत है। इन टर्म्स ऑफ योर रिलेशनशिप्स आई फील कि थोड़ी एडजस्टमेंट, थोड़ी क्लैरिटी लाने की ज़रूरत है रिलेशनशिप्स में, वेर एन यू रियली टेल योर पार्टनर दैट दिस इज़ द वे यू वांट थिंग्स टू हैपन, एंड आप एक म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग एंड म्यूचुअल बैलेंस पे रह के चीज़ें सॉर्ट आउट कर सकते हैं। ऑलराइट, मास्टर कार्ड हमारे पास आया है बहुत स्ट्रॉन्ग, wherein it is telling us that you have there is a very strong intuition power that you have, and you can really play with your intuitions. आप अपनी gut feeling, अपनी intuitions, अपनी inner feelings, अपने thoughts, इनके साथ आप play out कर सकते हैं, इनके ऊपर ध्यान दे सकते हैं, राइट? क्योंकि कभी भी कोई मैसेज आपको आता है, रैंडमली भी आता है, तो उसको इग्नोर मत कीजिएगा। वो मैसेजेस डिवाइन की तरफ से होते हैं, यूनिवर्स की तरफ से होते हैं, एंड दे आर टेलिंग यू टू रियली वर्क टुवर्ड्स सर्टन थिंग्स। सो उनको नज़रअंदाज मत कीजिएगा ये हफ्ता। सेल्फ केयर मैसेजेस आपके लिए है, मेक अ विजन बोर्ड एंड कनेक्ट विद क्रिस्टल्स। सो गाइज, यू कैन रियली कनेक्ट विद क्रिस्टल्स। यू कैन कई क्रिस्टल्स आपको बहुत हेल्प करते हैं आपके बॉडी को, आपके चक्रास को अलाइन करने में, आपको सूद करने में बहुत हेल्पफुल होते हैं। यू कैन वर्क विद क्लियर क्वार्ट्स, ऑलराइट, एंड दैट विल रियली हेल्प यू ग्राउंडिंग योर सेल्फ। आपको एक क्लियर विजन देगा, क्लैरिटी देगा, आपको एक फोकस देगा। तो ये जो क्लियर क्वार्ट्स का क्रिस्टल होता है, ये बहुत आपके लिए फायदेमंद रह सकता है। ऑलराइट, मेक अ विजन बोर्ड हमें ये कह रहा है कि आप अगर पॉसिबल है तो एक विजन बोर्ड जो होता है, एक प्लानिंग, एक स्ट्रेटेजाइजिंग जो होती है कि दिस इज द वे आई वांट माय लाइफ टू फंक्शन, और दिस इज द वे आई वांट थिंग्स टू रियली मूव फॉरवर्ड फॉर माई सेल्फ। तो आप एक मेंटली भी उसको क्रिएट कर सकते हैं, या आप लिख सकते हैं, या आप वाकई में एक बोर्ड बना सकते हैं, या एक जर्नल बना सकते हैं, जहाँ जो जो चीज़ें आपको पसंद हैं या जो जो चीज़ें आप करना चाहते हैं उनकी पिक्चर्स चिपका सकते हैं, उनके बारे में कुछ लिख सकते हैं। यू कैन कट आउट आर्टिकल्स रिगार्डिंग व्हाट यू रियली वांट इन योर लाइफ, सो दैट विल गिव यू अ मोटिवेशन टू मूव फॉरवर्ड एंड रिफ्लेक्ट बैक कि क्या आपको अपनी लाइफ में चाहिए, और वो एक डायरेक्शन दे देगा, आपको एक पॉजिटिव मोटिवेशन दे देगा। ऑलराइट, सो दिस वाज द मैसेज फॉर जेमिनी। नाउ लेट्स मूव ऑन टू कैंसेरियंस। Hello, welcome back, Cancerians. So for your finances, I've got Two of Pentacles. So Two of Pentacles suggests that there could be a juggling of finances. कुछ आप जगल आउट कर रहे हैं कि आप अपने फाइनेंसेस को कैसे ठीक से रख सकें। ऑलराइट, इट कुड बी अ पॉसिबिलिटी दैट कुछ लोगों को अपने बिल्स वगैरह पे करने में भी दिक्कत आ सकती है। इट इज टेलिंग अस दैट ये जो अगला हफ्ता होगा, शायद आप एक स्ट्रगलिंग फेज में होंगे, जहां आपको अपने फाइनेंसेस सॉर्ट आउट करने की ज़रूरत है। ऑलराइट, थोड़ा देखने की ज़रूरत है कि आप वाकई में अपने जो मनी पार्ट है उसको कैसे मैनेज करते हैं। ठीक है, थोड़ा बहुत जगल हो सकता है, थोड़ा बहुत जहां आप फील करें कि यस द सिचुएशन इज रियली टाइट, बट दिस विल बी जस्ट अ फेज, यू विल गेट ओवर इट वंस यू रियली फोकस ऑन द वे हाउ यू हैव टू रियली टेक केयर ऑफ योर मनी। ऑलराइट, मैनेजिंग पार्ट इज रियली इम्पोर्टेंट, एंड वो जो टाइटनेस आपको लगती है, या जो एक बाइंडिंग लगता है कि नहीं हो रहा, नहीं कर पा रहे, मैनेज नहीं हो पा रहा, मतलब एक चीज को करने के लिए एक चीज पे घटाने की जरूरत है, दैट काइंड ऑफ टग ऑफ वॉर चल सकता है, तो एक जगलिंग चल सकती है, बट इट इज जस्ट अ फेज, यू विल गेट ओवर इट। फॉर योर करियर एंड फॉर योर जॉब, आई फील दैट पीपल हु आर इन द क्रिएटिव फील्ड लाइक music, like poetry, or wherein their creative side comes in limelight, उनके लिए ये फेज अच्छा रहने वाला है। आप लोगों को अपनी जो क्रिएटिव फीलिंग्स हैं, अपनी जो क्रिएटिव आइडियाज हैं, वो थोड़ा शायद बताने में या जताने में या दिखाने में थोड़ी दिक्कत होती होगी, बट ये हफ्ता आपको ये कह रहा है कि आपको उस पर वर्कआउट करना है,
एंड वो चीज़ें अपनी अपनी बाहर लेके आनी है, ऑलराइट। क्योंकि ये बहुत अच्छा टाइम है जब आप अपनी क्रिएटिव साइड को बाहर लेके आ सकते हैं, एंड दैट कैन रियली टेक यू टू प्लेसेस. Then for your relationships, I feel that there is a need of balance, there is a need of patience, and there is a need of moderation as well. थोड़ा इन तीनों का तालमेल जो होगा वो आपके रिलेशनशिप्स के लिए बहुत अच्छा होगा. For the self-care messages, I feel that it's time wherein you can take a vacation, like मतलब एक रेस्टिंग पीरियड भी आप कर सकते हैं. अगर आप ज़्यादा ओवरवर्क हैं या प्रेशराइज्ड हैं किसी भी चीज़ को लेके, तो आप अपने आप पे भी थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा इस हफ्ते, ऑलराइट. वंस यू आर फाइन, वंस योर फिजिकल, मेंटल and emotional stability is in balance, everything can be worked upon, alright. अपने आप को थोड़ा सा ट्रीट भी कर सकते हैं, कहीं बाहर जाके अपने आप को एक ट्रीट दे दीजिए, एक स्पेशल ट्रीट दे दीजिए, स्पा करवा लीजिए, pamper yourself, that will really make you feel better. The master card for the week is the lovers card, so I feel that definitely there is a need to get balance, there is a need to create a balance in all the fears of your life, alright. सारे एक तालमेल बैठना बहुत ज़रूरी है आप लोगों के लिए, whether it's with yourself, whether it's with the other person, you have to maintain, और एक ऐसा मैनेज करना पड़ेगा आपको, एक अच्छा सा तालमेल बिठाना पड़ेगा, and that will really create harmony in your life, alright. So that was the message for Cancerians. Now let's move on to Leo. Welcome back, Leos. Alright, so for you, for your finances, I feel that this week would be a week wherein you will spend for your family, for your friends, और अपने ऊपर भी, alright. आप उनको गिफ्ट दे सकते हैं, आप उनको एक डे आउटिंग पे लेके जा सकते हैं. सो ये एक हफ्ता ऐसे रहने वाला है wherein you can spend very easily, but do not get overboard with it. ये नहीं कि आप aimlessly spend कर रहे हैं, alright. Just be मेक श्योर कि आपके फाइनेंसेस आपके कंट्रोल में है, अदरवाइज ये हफ्ता आपके लिए फाइनेंशियली बहुत अच्छा रहने वाला है. फॉर करियर, आई फील दैट इट्स टाइम वेयर इन यू आर वेरी फोकस्ड, यू आर वेरी डिटर्मिन्ड, एंड देयर इज सक्सेस विच इज कमिंग योर वे, ऑलराइट. अगर वो आप नियर फ्यूचर में भी देख रहे हैं तब भी वो आपके लिए बहुत मायने रखता है, एंड वो डेफिनेटली आपके लिए आएगा, ऑलराइट. यू आर वर्किंग टूवर्ड्स योर गोल्स, यू आर वर्किंग टूवर्ड्स the way you want your career and your job to be. So आप उस पर पूरा अपना फोकस दे रहे हैं, आप you are striving for it, alright. तो ये हफ्ता वो आपको उसी चीज में हेल्प करेगा आगे बढ़ने में, alright. In terms of your relationships, I feel कि एक शायद कुछ urges हो सकती हैं जहां आप डिसाइड करना चाहते होंगे कि आप अपने रिलेशनशिप को किस क्लैरिटी से देखना चाहते हैं, या उसमें और अंडरस्टैंडिंग लाना चाहते हैं. कई बारी होता है कि कई चीज़ें हम समझ नहीं पाते हैं कि ये ऐसे क्यों हो रही हैं और ये वजह क्या है, बट ये हफ्ता शायद आपको ये बताएगा कि आपको किस चीज़ पे एक फोकस लाने की ज़रूरत है अपने रिलेशनशिप्स पे, और एक क्लैरिटी लाने की ज़रूरत है अपने रिलेशनशिप्स पे, और ये जानने की ज़रूरत है कि वेयर इज़ दिस रिलेशनशिप हेडेड टूवर्ड्स, ऑलराइट. जिस तरीके से भी आप अपना रिलेशनशिप लेके जाना चाहेंगे वो उसी डायरेक्शन में बढ़ेगा, ऑलराइट. फॉर सिंगल्स ऑल्सो आई फील कि you have that capacity, you have that power to really focus on what kind of relationships you want to manifest. So ये सारी जो पावर है ये आपके पास ही है. द मास्टर कार्ड ऑफ द वीक इज जस्टिस. सो आई फील अगर कई लोग कोर्ट केसेस में हैं या लीगल मैटर्स में फंसे हुए हैं तो ये हफ्ता हो सकता है कि उनको कोई पॉजिटिव रिजल्ट मिल सकता है, ऑलराइट. सो आप उसके ऊपर भी ध्यान दे सकते हैं. रेस्ट मुझे ये लगता है कि जितना हार्डवर्क, जितने एफर्ट्स या जितने आपने अपना 100% दिया है किसी भी चीज़ को लेके, वेदर इट्स योर रिलेशनशिप, वेदर इट्स योर करियर, वेदर इट्स योर सेल्फ, तो उसमें आपको एक फेयर रिजल्ट मिलना है, राइट. यूनिवर्स आपको फेयरली रिवॉर्ड करने वाला है ये वाला हफ्ता, ऑलराइट. एक लॉ ऑफ अट्रैक्शन, एक लॉ ऑफ बैलेंस का जो कार्ड होता है ये वो है, तो इक्वली आपको उस हिसाब से आपके पास आएगा जितना आपको
मिलना चाहिए। ऑलराइट, सेल्फ केयर मैसेजेस हमारे पास आए हैं, एक हेल्थ चेकअप और एक रीड। सो लियोस, प्लीज टेक केयर ऑफ योर हेल्थ। ऑलराइट, इफ यू आर फेसिंग एनी काइंड ऑफ डिस्कम्फर्ट, या आपको ऐसा लग रहा है कि योर बॉडी इज गिविंग यू सिग्नल्स और साइंस कि यस यू शुड गेट अ चेकअप, और वैसे भी मतलब एक एनुअली, एक क्वार्टरली चेकअप होता है, सो व्हाई नॉट गो एंड गेट योर सेल्फ चेकड अप एंड बी सेटिस्फाइड दैट यस यू आर ओके इन दैट। ये मैसेजेस ऐसे होते हैं जहां आप इग्नोर नहीं कर सकते। राइट, अगर आपके लिए कोई मैसेज आया है, सो यस इट्स योर चॉइस दैट वेदर यू टेक इट और वेदर यू डोंट टेक इट। बट फॉर पीपल आई एम सेइंग हु रियली आर फीलिंग सम काइंड ऑफ डिस्कम्फर्ट, या उनको कुछ ऐसे साइंस या ऐसे कुछ मैसेजेस, या उनको ऐसा आपकी बॉडी आपको सिग्नल्स देती है, तो अगर आपको ऐसा कुछ लग रहा है, प्लीज गो हेड एंड गेट अ हेल्थ चेकअप डन। ऑलराइट, रीड से ये है कि अगर यूनिवर्स आपको अलग अलग तरीके से बताता है कि हाँ ये डायरेक्शन आप ले सकते हो, या अगर आप किसी चीज़ में फंसे हुए हो या आपको किसी चीज़ में क्लैरिटी नहीं मिल रही है, तो कई बार ये होता है कि यूनिवर्स आपको साइन देता है। तो रीड अ लॉट ऑफ बुक्स, रीड अ लॉट ऑफ सेल्फ केयर बुक्स, सेल्फ हेल्प बुक्स, स्पिरिचुअल बुक्स, या और मोटिवेशनल बुक्स बहुत आती हैं। रीड इफ़ यू गेट टाइम, प्लीज़ गो हेड एंड रीड। यू नेवर नो कि आपको उस चीज़ में क्या आंसर आपका मिल जाए और क्या क्लैरिटी आपको मिल जाए। ऑलराइट, सो दिस वाज द मैसेज फॉर लियोस। नाउ लेट्स मूव ऑन टू वर्गोस। वेलकम बैक वर्गोस। Alright, so for the coming week for your finances, I feel कि ये हफ्ता थोड़ा सा डिफ़िकल्ट रहने वाला है in terms of your material wealth. Alright, ये हफ्ता आपको शायद आप अगर किसी अपने फाइनेंसेस में स्ट्रगल कर रहे हैं, तो आप उसको एक अपॉर्चुनिटी में भी कन्वर्ट कर सकते हैं टू रियली सी के हाउ यू कैन मैनेज योर फाइनेंसेस इन अ मच बेटर वे। ऑलराइट, कई बारी सिचुएशंस ऐसी आ जाती हैं जहां से आपको एक नया पर्सपेक्टिव मिल जाता है, जहां से उसी टफ सिचुएशन से आपको एक अपॉर्चुनिटी मिल जाती है कि यस this is the way that I could have worked out things, and now moving forward I can work out with things like this way which will benefit me in the longer run. Alright, so ये हफ्ता ऐसे रहने वाला है आप लोगों के लिए। In terms of your job and career also I feel कि ये हफ्ता आपके लिए बहुत टफ रहने वाला है। ऑफिस पॉलिटिक्स या ऑफिस गॉसिप या बैक बाइटिंग या जेलसी, इन चीज़ों से बच के रहना। ऑलराइट, अगर आपको ऐसा लगता है कि दैट यू आर डन विद दिस जॉब एंड यू कैन नॉट टेक इट एनी लॉन्गर, प्लीज स्टार्ट लुकिंग फॉर अ न्यू जॉब और अ न्यू एवेन्यू फॉर योर सेल्फ। इसी में स्टक मत रहिएगा, बिकॉज दैट इज अफेक्टिंग योर मेंटल हेल्थ ऑल्सो। ऑलराइट, सो ये थोड़ा टफ फेज रहने वाला है आप लोगों के लिए वर्कर्स, so be a bit careful in terms of your finances and in terms of your career as well. For your relationships, it's a good week, all right, wherein your relationships would be at a good level, जहाँ आप एक हार्मनी एक्सपेक्ट कर सकते हैं, wherein एक नया एनवायरनमेंट क्रिएट कर सकते हैं, एक मैजिकल मोमेंट क्रिएट कर सकते हैं अपने पार्टनर्स के साथ, एक कंफर्टेबल एनवायरनमेंट क्रिएट कर सकते हैं विद योर लव्ड वंस ऑल्सो। सो इट्स अ गुड वीक इन टर्म्स ऑफ योर रिलेशनशिप्स, बट येस इन टर्म्स ऑफ योर करियर एंड इन टर्म्स ऑफ योर फाइनेंसेस यू हैव टू बी अ बिट careful. The master card of the week is the star card. So no matter how your finances and how your career is going at this point of time, the star card is telling us that at the end everything would be fine. Alright, there is always hope and there is always something to look forward to. तो ये एक फेज है, अगर आपको इससे समझ आती है, अगर आप किसी बैड सिचुएशन को एक अपॉर्चुनिटी की तरह ले सकते हैं, उससे ग्रो कर सकते हैं, उससे लेसन्स लर्न कर सकते हैं, तो इट्स वेरी गुड। तो ये मास्टर कार्ड आपको यही कह रहा है कि अगर कुछ डिफिकल्ट फेज है तो वो पास ऑन हो जाएगा एंड डेफिनेटली आगे एक रे ऑफ होप एंड लाइट आपको जरूर मिलेगी। ऑलराइट, सेल्फ केयर मैसेजेस मेरे पास आए हैं, प्लीज बी इन ग्रैटिट्यूड। ऑलराइट, छोटी छोटी चीजें जो आपके आसपास हैं, आपका सपोर्ट सिस्टम है, आप इन्वायरमेंट है,
So be grateful to it. All right, if possible, every morning, please, before you get out of bed, just fold your hands and say thank you universe for being with me. And when you start saying that, you will see a major difference in your life. You can thank the people who are around you, your loved ones, the people who work for you. You know, small things. A simple thank you can really change your entire life, the way things are working for you. And it's my personal experience that yes, gratitude is something which opens up so many avenues. एक वो आपको कनेक्ट करता है बाकी सब चीज़ों से जो आपके आसपास है. जब आप सुबह उठते हैं, प्लीज़ इफ़ पॉसिबल जस्ट से थैंक यू यूनिवर्स फॉर एवरीथिंग दैट यू हैव गिवन मी. थैंक यू earth, thank you air, thank you water, thank you, you know, the sky, everything which is just surrounding you, and it's there for you. All right. थोड़े बहुत the second message is look for fairies. So I feel that you can look for signs, and you can look for things which connect with you on that realm. Angels, archangels, इनके साथ अगर आपका कोई कनेक्शन है, you see repetitive numbers, you see repetitive signs, और या आपको कुछ ऐसे words हैं या alphabets हैं जो आपको repeatedly दिख रही हैं. So just whenever you see smile at that moment and recognize that the universe is with you and it's guiding you in every possible way. Alright, so this was the message for Virgos. Now let's move on to Librans. Hello, welcome back Librans. So जो आपके लिए ये आने वाला हफ्ता है इन टर्म्स ऑफ योर फाइनेंसेस, आई फील कि ये हफ्ता बहुत अच्छा होने वाला है आपके लिए. अगर आपने कहीं पे पैसा लगाया हुआ है या कहीं इन्वेस्ट किया हुआ है, तो उसके आप बहुत ब्राइट चांसेस हैं कि आपको उसका रिजल्ट इस हफ्ते मिले. ऑलराइट, अपनी इन्वेस्टमेंट्स पे, अपने जहाँ पे भी आप सोचते हैं कि इस तरीके से आपके पास पैसा आ सकता है, वेदर इट्स योर करियर, वेदर इट्स योर जॉब, वेदर इट्स योर बिजनेस, एनी विच वेज आपको पैसा मिल सकता है. और इस हफ्ते आपका पैसा और फाइनेंसेस जो हैं वो अच्छे भी रहेंगे, आपको कोई दिक्कत एज सच नहीं आएगी. इन टर्म्स ऑफ योर करियर, आई फील कि आपका जो कॉन्फिडेंस है, आपका जो विल पावर है, आपका जो डिटर्मिनेशन है और आपका जो फोकस है, वो बहुत इम्पॉर्टेंट रहने वाला है. बिकॉज विद दैट यू विल अचीव, यू कैन अचीव एनीथिंग यू वांट. जैसा भी आप अपना करियर देखना चाहते हैं मूविंग फॉरवर्ड, अगर आप ये सब चीज़ें करेंगे जो मैंने आपको बोली हैं, आपका फोकस, आपका डिटर्मिनेशन, आपकी विल पावर और आपकी जो स्ट्रेंथ है, अगर आप वो करेंगे तो आपके लिए बहुत बहुत अच्छा होने वाला है. देयर इज़ नथिंग दैट यू विल नॉट अचीव विद ऑल दीज थिंग्स बीइंग विद यू. Alright, in terms of your relationships, I feel a major transformation time is coming. Alright, for some it could be a possibility that जो relationships आपके लिए अब which are no longer serving you or which are no longer good for you, they might leave you. Alright, ऐसा कुछ breakup या breakdown का time भी हो सकता है बहुत लोगों के लिए. और दूसरी तरफ से अगर हम देखे जाएं जो ऑलरेडी कमिटेड हैं, जो मैरिड हैं, तो उन लोगों के लिए ये फेज ऐसा हो सकता है जहां आप एक ऐसी पोजीशन या ऐसे पॉइंट पे आए जहां आपको पता चले कि हाँ, ये चीज़ें मैटर करती हैं रिलेशनशिप में और ये चीज़ें मैटर नहीं करती हैं रिलेशनशिप में. सो एक बैलेंस आउट करके चलने का टाइम है जहां आप और आपके पार्टनर एक ही पॉइंट पे होंगे कि येस, दीज आर दी थिंग्स विच वी शुड इनकलकेट इन आवर रिलेशनशिप एंड दीज आर दी थिंग्स विच वी डू नॉट वांट इन आवर रिलेशनशिप. सो वो एक फेज हो सकता है. ऑलराइट, मास्टर कार्ड हमारे पास व्हील ऑफ फॉर्चून का आया है. सो डेफिनेटली इट्स अ कार्ड ऑफ डेस्टिनी, इट्स अ कार्ड ऑफ फेट, इट्स अ कार्ड ऑफ कर्मा. सो जितना भी, एंड इट्स अ कार्ड ऑफ चेंज एज वेल.
सो डेफिनेटली चेंज इज कमिंग फॉर यू। जैसे लाइफ का जो व्हील है वो चलता रहता है, कंटिन्यूसली चलता रहता है, एंड अप्स एंड डाउन्स होते रहते हैं। सो यही वो कार्ड बता रहा है कि यस, अप्स एंड डाउन्स होते हैं, बट देन चेंज इज देयर ऑलवेज, एंड विद दैट चेंज वी लर्न different kind of things. We learn different kind of ways to really get new opportunities, and हम एक टफ सिचुएशन से हम कुछ सीख के ही जाते हैं, वी ग्रो आउट ऑफ इट। ऑलराइट, सो व्हील ऑफ फॉर्चून आपको यही कह रहा है कि वो जो लाइफ व्हील है वो कंटिन्यूसली वर्क कर रहा है, वो कंटिन्यूसली चेंज हो रहा है। तो आपके लिए अकॉर्डिंग टू डेस्टिनी, अकॉर्डिंग टू कर्मा, अकॉर्डिंग टू फेथ, डेफिनेटली चीज़ें चेंज होंगी। With the self-care messages, I have got abundance planning and I have got positive affirmations. So abundance planning मैंने आपको पहले ही कहा था कि जैसे ये हफ्ता आपके लिए अच्छा जाने वाला है, तो एक और मैसेज है कि अपने जो मटीरियल सक्सेस है, आपका जो एक एक प्लानिंग फेज होता है, आप कुछ चीज़ें प्लान आउट करते हैं, जैसे बिफोर द मंथ यू प्लान आउट कि यस, दिस इज द वे यू विल स्पेंड योर मनी और दिस इज द वे यू विल सेव योर मनी। सो एक बहुत से लोग अपने लिए एक डायरी मेंटेन करते हैं या एक जर्नल मेंटेन करते हैं, जहां वो अपने एसेट्स और अपने लॉसेस और अपनी द वे दे वांट टू रियली मैनेज देयर फाइनेंसेस। सो आप वो अबंडेंस जर्नल भी एक क्रिएट कर सकते हैं, एंड ऑलवेज बी इन दैट अबंडेंस मोड। आई एग्री कि बहुत से ऐसे वक्त होता है जहां आपको एक स्कैरसिटी नजर आती है, या आपको लगता है कि थिंग्स आर नॉट वर्किंग द वे यू हैव ऑलवेज वांटेड, बट other than that you see abundance in everything. The world, the universe is full of abundance. So आप वो abundance को देखिए, alright? आप देखिए कि आपके आसपास क्या जो लोग हैं वो आपकी हेल्प कैसे करते हैं। You've got air, you've got water, you've got earth, you have a house to live in. So all these things really boil down to abundance only. Abundance is not only and only related to money, it is related to what you have. आप किस में खुश हैं, आपकी हैप्पीनेस, आपको जो जॉय देता है, आपको वो जो इनर फीलिंग्स देता है, इनर स्ट्रेंथ देता है, दैट इज ऑल्सो abundance mindset. That is very important. So Librans, this is a very important message that you've got for the week, alright? And positive affirmations. So affirmations लिखिए, affirmations बोलिए सोने से पहले, उठने के बाद, and they will really change your life. This is from my personal experience as well. प्लीज़ आप गूगल कर सकते हैं, आप Pinterest पे देख सकते हैं, आप YouTube वीडियोस देख सकते हैं, एंड यू कैन रियली चार्ट आउट एफर्मेशंस फॉर योर सेल्फ कि आपके लिए कौन सी एफर्मेशन बेस्ट है। सबसे बेस्ट होता है थैंक यू यूनिवर्स फॉर प्रोवाइडिंग मी विद एवरीथिंग दैट आई नीड। दैट इज by far the most positive affirmations that you can say for yourself. And once you start saying it, consistency and intention really matter, alright? And you will see the change that it really brings up. So that was the reading for Librans. Now let's move on to Scorpions. Hello Scorpions, so let's start with your reading. So for your finances, I've got 8 of Pentacles. So Pentacles का जो कार्ड होता है that suggests material stability and your finances and all the material success that you have in your life. So with 8 of Pentacles, I feel that you have reached a point wherein you have really earned for yourself, alright? जितने भी आपके skills थे, जितने भी आपका जो टैलेंट था वो आपने अपने काम में दिया है, और उससे आपको उम्मीद है कि आपको रिवॉर्ड्स मिले इस टाइम पे, ऑलराइट? सो दिस इज द काइंड ऑफ एक्सपेक्टेशंस दैट यू हैव राइट नाउ, दैट व्हाटएवर हार्ड वर्क दैट यू हैव पुट इन एनी एरिया ऑफ योर लाइफ, सो उससे आपको रिवॉर्ड मिलना चाहिए, वेदर इट्स योर बिजनेस, वेदर इट्स योर करियर, और वेदर इट्स योर जॉब, और एनीथिंग विच यू आर डूइंग फॉर एन अर्निंग, alright? So वो definitely आपको मिलेगा ही मिलेगा, alright? It's a very good time and you can really pat your back and you can feel very proud that yes, you have done your best and there is ample opportunities which are coming up for you in terms of your finances, alright? With the for your career, I feel that
many of you would be in an anxiety or a stress mode. All right, so be very very careful the coming week. ज़्यादा एंग्जाइटी और ज़्यादा स्ट्रेस और ज़्यादा वरी नहीं लेना है. आपके जो एक्सटर्नल फैक्टर्स हैं प्लीज़ उन पे कॉन्सेंट्रेट कीजिए, इन द सेंस कि अगर वो आपकी हेल्थ या आपके मेंटल स्टेट को अफेक्ट कर रहे हैं, प्लीज़ टेक अ ब्रेक. ऑलराइट, इट्स प्लीज़ डू नॉट इग्नोर these kind of signs or these kind of messages that you get. All right, these are very very important for your overall well-being. Sometimes क्या होता है कि इतना स्ट्रेस और इतना एंजाइटी लेने की शायद हमें एक आदत सी हो जाती है, या हमें ऐसा लगता है इट्स जस्ट नॉर्मल, बट इट्स नॉट नॉर्मल. ऑलराइट, दिस इज नॉट अ नॉर्मल थिंग विच यू कैन जस्ट टेक फॉर ग्रांटेड. कई बारी हमारे परसेप्शंस भी ऐसे होते हैं जबकि इतना होता नहीं है दूसरी साइड पे, कि इतना जिससे हम एंग्जाइटी हो जाती है या हमें स्ट्रेस हो जाता है, बट वो हमारा अपना परसेप्शन होता है कि ऐसा है, इतनी चीज़ खराब है, बट एक्चुअलिटी में वो इतना होता नहीं है. ऑलराइट, सो इस हफ्ते ज़रा अपने आप को एक लेवल पे लेके आइए. ऑलराइट, काम का स्ट्रेस नहीं लेना है, कोई एंग्जाइटी नहीं लेनी है, कुछ ओवर वर्क नहीं करना है. अगर आपके एक्सटर्नल फैक्टर्स आपको पता है कि कुछ परेशानी देते हैं आपको, प्लीज़ टेक अ ब्रेक फ्रॉम देम. ऑलराइट, फॉर योर रिलेशनशिप्स आई फील इट्स अ वेरी वेरी गुड टाइम. ऑलराइट, wherein there is a lot of love, there is a lot of care, there is a lot of togetherness which is there. So be open to it and be happy for it, and enjoy that moment. Right now, the master card that I have for you for the coming week is the death card. So death card simplifies or signifies transformation. So there is a major transformation which is coming your way. All right, it could be it is a transformation in your life and the way you have been really working on it. So आपके लाइफ और आपके जो इन्वायरमेंट है उस पे एक चेंज आने का टाइम है. ऑलराइट, एक कंफर्ट जोन से निकलने का टाइम है, कुछ नया होने का एक टाइम है, एक टर्निंग पॉइंट आने का टाइम है. सो डेफिनेटली अ लॉट ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन इज कमिंग योर वे. These self-care messages that I have for Scorpions is chanting and watch a movie. So you can go out and treat yourself and watch a movie with your family, with your friends, or with yourself even. Alright, chanting is suggesting that you can chant mantras, you can chant affirmations. So आप सिंपल ओम नमः शिवाय, सिंपल ओम मंत्रा जो है वो चांट कर सकते हैं. सो दैट विल अलाइन योर होल एंटायर बीइंग एंड दैट विल मेक यू रीच अ कामर स्टेट. आपकी एंग्जाइटी, आपके वरीज और आपके जो अननेसेसरी स्ट्रेस है उससे आपको बहुत राहत मिलेगी. ऑलराइट, सो प्लीज go ahead and do the Om chanting, because this card is really suggesting that. Alright, and if possible go out and watch a movie, or just go out with your friends or with your colleagues or with your family members, and that will rejuvenate your week. Alright, so this was the message for Scorpions. Now let's move on to Sagittarians. Hello, welcome back Sagittarians. Alright, so for your finances, this is a very tough week. Alright, please do not make any kind of investments right now. Okay, wait for the energies to clear at this point of time. Alright, अपने investments पे please ध्यान दीजिएगा, या आपने आप अपने पैसे बचाइएगा इस हफ्ते. ऑलराइट, इस हफ्ते क्या मतलब आने वाले टाइम में भी आप प्लीज़ अपने पैसे बचा के रखिएगा. ऑलराइट, कभी भी किसी भी वक्त ज़रूरत पड़ सकती है. सो यू शुड हैव सम अमाउंट सेव फॉर योर सेल्फ इन डिफिकल्ट टाइम्स. ऑलराइट, एक घबराने वाली बात नहीं है. इट्स जस्ट अ फेज विच विल गेट ओवर. बट येस, this is a message which you have got, so that you do not face any kind of difficulties later on. So please try to manage your finances in a very positive and in a very manageable way. All right, so this is for the week. All right, next for your career and for your job, we have got 7 of Pentacles. So
the card is suggesting that it's a card of patience. It's a card of really sitting back and looking at your hard work and waiting for the results to come. All right, it could be a possibility that बहुत से लोग बहुत टाइम से किसी पॉजिटिव रिजल्ट का वेट कर रहे हों, कोई प्रमोशन का वेट कर रहे हों, कोई इंक्रीमेंट का वेट कर रहे हों, किसी भी टाइप का एक अप्रेजल या एक गुड न्यूज का वेट कर रहे हो. सो द कार्ड इज सजेस्टिंग दैट इट्स अ कार्ड वेयर इन यू हैव टू बी अ बिट पेशेंट. ऑलराइट, ऐसा नहीं है कि आपका काम सराहा नहीं जाएगा, जरूर जाएगा, बट उसके लिए थोड़ा सा टाइम लग सकता है. सो यू डू नॉट हैव टू लूज योर टेम्पर, यू डू नॉट हैव टू लूज योर पेशेंस. just be just be happy and just be proud that yes, you have worked for something very hard and definitely the results would be there. all right, it's not that कि आपको appreciate नहीं किया जाएगा या आपके हार्ड वर्क को नहीं देखा जाएगा या नज़रअंदाज कर दिया जाएगा. ऐसा नहीं है. with time you would definitely get the rewards of your work. all right, in relationships it's a very positive card. all right, but the only thing is that what you want out of the relationship or out of your partner or out of this communion as a whole, you have to be clear with that. अपनी जो feelings है, अपने जो thoughts हैं, उनके साथ आपको clarity लाने की ज़रूरत है. alright, if you feel or if you want something out of the relationship or if you are stuck somewhere या आप अपनी कोई बात put up करना चाहते हैं, please go ahead and do that. alright, there should be clarity and there should be balance in the relationship. ऑलराइट, सो मास्टर कार्ड हमारे पास जस्टिस का आया है. सो अगर कोई लीगल इश्यूज होंगे या कोई कोर्ट केसेस होंगे या कुछ लीगल डॉक्यूमेंट्स का काम होगा तो इस हफ्ते वो चांसेस हैं कि आपका वो काम बन सकता है. ऑलराइट, इट्स अ कार्ड ऑफ बैलेंस. So card of law of attraction. So whatever efforts that you have put in, you would be rewarded according to that, as I told you earlier. all right, so master card भी आपको यही बोल रहा है कि आपका हार्ड वर्क वेस्ट नहीं जाएगा. हाँ, अगर आपने हार्ड वर्क नहीं किया है and you are wanting that results should come, then it's not possible. You have to give in your efforts and the universe will reward you accordingly. Alright, so the self-care messages are clean your space and create art. So clean your space is a very clear indication that make your house, make your space clutter free. जो चीज़ें नेगेटिव होती हैं थोड़ी सी, और जैसे कि मैं आपको बताऊं कि आपका जो नॉर्थ ईस्ट है आपके हाउस का वो साफ रहना चाहिए. दैट शुड बी क्लटर फ्री. ऐसे तो आपके हर घर का कोना क्लटर फ्री रहना चाहिए. ऑल राइट, बट नॉर्थ ईस्ट is a corner or is the direction where in abundance a lot of prosperity comes in from. all right, so वहाँ कोई heavy चीज़ें नहीं होनी चाहिए like washing machine और cupboards और furniture. so make sure कि आप उसको clean up कर सकें अगर आपका नॉर्थ ईस्ट में इतना सारा सामान हो. all right, and on and off please discard away things, discard away clothes, shoes, perfumes or things which are not working, electronic gadgets which are not in working condition. उनको भी please throw away or give it away to somebody who is in need. all right, so that means कि आप अपने environment को stress free and clutter free कर रहे हैं. all right, so this was the message for you Sagittarians for the coming week. Now let's move on to Capricorns. Hello Capricorns, so let's start with your reading. Alright, so for your finances I've got the World card, which is in itself a very positive card. Alright, so it's telling us that your finances are well taken care of. आपको घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है. आपके फाइनेंसेस और आपकी मटेरियल स्टेबिलिटी बिल्कुल परफेक्ट है. इस हफ्ते आपको कुछ परेशानी नहीं होने वाली है एज सच इन टर्म्स ऑफ योर finances. all right, for your career and for your job I feel that you have to be in your power, you have to be in your own strength. आपकी जो strength है, आपके जो
खुद के टैलेंट्स हैं, खुद के जो स्किल्स हैं उनको आपने एम्पलीफाई करना है। ऑलराइट, अपनी पावर किसी के हाथ में नहीं देनी है, अपनी स्ट्रेंथ किसी के हाथ में नहीं देनी है, बल्कि आपको ये खुद को नोटिस करना है कि येस, आई एम वेरी पावरफुल इन माई सेल्फ, आई हैव दैट आपके पास वो काबिलियत है, आपके पास वो कैपेसिटी है, वो कैपेबिलिटी है, वो स्किल्स हैं, वो टैलेंट्स हैं जिनसे आप कोई भी चीज़ अपनी मैनिफेस्ट कर सकते हैं। ऑलराइट, स्ट्रेंथ का कार्ड इन्फिनिटी की तरफ भी इशारा करता है। सो यू हैव इनफाइनाइट अपॉर्चुनिटीज विच आर देयर इन फ्रंट ऑफ यू। इट्स जस्ट कि आपको बस उनको देखने की ज़रूरत है, उनको जानने की ज़रूरत है और पहचानने की ज़रूरत है कि येस, यू आर मोर capable than anyone else can think of. Alright, in terms of your relationships, ये हफ्ता ऐसा होगा जहाँ people who are single, alright, so they need to look at themselves first. आपको अपने आप को पहले जानने की ज़रूरत है, and then only you can get to know the other person in a relationship. Alright, so find what works for you, find out what doesn't work for you, how you perceive things, कि आप किस नज़रिए से चीज़ों को देखते हैं, आप किस नज़रिए से चीज़ों को सोचते हैं, महसूस करते हैं, which is very very important before you get into a relationship. People who are already in a relationship, who are already committed, it's time wherein both the partners really take a look at how the relationship is functioning. Alright, ये वो टाइम है जब आप देख सकते हैं, आप रिफ्लेक्ट बैक कर सकते हैं कि yes, these are the things which we should inculcate in our relationship, और ये कुछ ऐसी चीज़ें हैं जहाँ हम कुछ changes, कुछ adjustments लेके आ सकते हैं, and so that the relationship really blossoms up. Alright, now the master card of the week for Capricorn is the moon card. तो moon card, चंद्र जो है वो illusion का कार्ड होता है, वो deception का कार्ड होता है, uncertainty का कार्ड होता है, but it does not mean कि ये सब चीज़ें होती हैं. It's just a phase. मून के फेजेस बदलते रहते हैं. ऑलराइट, फुल मून आने वाला है 14th को, सो यू कैन मैनिफेस्ट whatever you want at this point of time. आप बहुत कुछ रिलीज कर सकते हैं जो आपके लिए नहीं सर्व करता. ऑलराइट, फुल मून ये टाइम बहुत अच्छा होता है जब आप कुछ रिलीज करना चाहते हैं अपनी लाइफ से विच इज़ नो लॉन्गर सर्विंग यू. सो अगर आपका कोई स्ट्रेस है, कोई वरी है, कोई एंग्जाइटी है, द वे यू थिंक, या कोई bad habit hai, there are so many things which you want to release out of your system. So full moon is a very very good time wherein you can do that. Alright, the self-care messages that I have is energy work. Alright, कितना resonate करते हैं cards एक दूसरे से. So one is energy work and the other one is connect with your womb. So please work on your root chakra and work on your sacral chakra. Alright, these are the two main important. वैसे तो सारे chakras important होते हैं, but these two chakras really are symbolic to your earthly desires, to your security, to your safety, to your survival in this universe. So ये सब chakras balance होने बहुत ज़रूरी हैं. Alright, connect with them, feel them, and really say to yourself that yes, you are in your own power. You have the power to manage things the way that you really want them to. Alright, energy work is meditation, it's healing work. आप अपने chakras alignment में ला सकते हैं. You can do a chakra meditation, you can do yoga, you can do pranayam. All this is energy work which will really help you in moving in your life ahead. Alright, so this was the message for Capricorns. Let's move on to Aquarians now. Hello Aquarians. So for your reading, alright, so I have got for your finances, I have got Knight of Wands. So I feel that it indicates movement in your money. Alright, so मूवमेंट रहेगी आपके फाइनेंसेस को लेके. एज सच कुछ इशू नहीं रहने वाला. ऑलराइट, जस्ट बी श्योर ऑफ नॉट ओवर स्पेंडिंग और ओवर डूइंग ऑन योर फाइनेंसेस. ऑलराइट,
बी अ बिट कॉशियस कि आप अपना जो पैसा है वो संभाल के खर्चें, आप संभाल के उसको अच्छे यूज़ में लाएं। ऑलराइट, अननेसेसरी स्पेंडिंग मत कीजिएगा इस हफ्ते। ऑलराइट, इन टर्म्स ऑफ योर फाइनेंस, इन टर्म्स ऑफ योर करियर एंड इन टर्म्स ऑफ योर जॉब, आई फील कि it's time for some balance, it's time for some kind of moderation, and it's time for patience as well. If you have been looking for a change, or if you have been looking to really get appreciated or promoted, so just be patient. Things will definitely work out for you, but then it will work out according to the divine timing. all right, so अगर आप ज़्यादा जल्दी करेंगे या ज़्यादा हश में रहेंगे या आप सोचेंगे कि अब नहीं हो रहा या कब होगा, so that will really create stress for you yourself. So be in that balance. all right, उस चीज़ को बहुत बैलेंसिंग वे से सुलझाने की कोशिश कीजिए, अपने आप को समझाने की कोशिश कीजिए। हर चीज़ एक मॉडरेशन में, अपने वक्त पे, अपने टाइम पे, अपने तरीके से ही होती है। all right, with relationships, I feel that this could be a difficult time. all right, for many of you it could be a time wherein a breakup is possible, some kind of heartbreak is possible. So guys, please be a bit careful. all right, try to speak out with your partner, with your counterpart, and see how things can be worked out. So it could be a stressful week, so please be careful about that. Then the master card I have got is the Tower card. all right, so the Tower card is a card of disruption, it's a card of change, it's a card of end of illusions. So definitely there would be something which will change in your life. all right, so be open to that kind of change, be open to that kind of a change which will come all of a sudden, but it is not all in all bad. It would be a good transformational change as well. Now the self-care messages that I have for you is health checkup and connect with the earth. So guys, please get yourself checked. जैसे एनुअल चेकअप्स होते हैं या मंथली चेकअप्स होते हैं, क्वार्टरली चेकअप्स होते हैं, और इफ योर बॉडी इज गिविंग यू एनी काइंड ऑफ साइन और सिग्नल और इंडिकेशन दैट समथिंग इज नॉट वर्किंग or something is not in alignment, please do not ignore that and get yourself checked thoroughly. all right, nothing to worry about as such, but then if a message has come, please do not ignore that. Then I have connect with the earth. It simply means grounding yourself, connecting with Mother Earth, and कभी होता है कि you are not feeling good, you are not feeling up to the mark, so please go out and take a walk in the nature. trees के पास बैठिए, green grass में बैठिए, नंगे पाँव अगर आप चल सकें ग्रास के ऊपर, that will really really help you connecting with yourself and with the Mother Earth. all right, so this was the message for Aquarians. Now let's move on to Pisces. Hello Pisces, so let's start with your reading. And in terms of your finances, I feel that you need to keep things honest, you need to keep things balanced, and you need to be fair when it comes to your financial aspects. all right, एक बड़ा फेयर गेम खेलिएगा जब भी आपके फाइनेंसेस का सवाल होता है। और इक्वल गिव एंड टेक करना चाहिए। ट्राई नॉट मैनिपुलेटिंग व्हेन इट कम्स टू योर फाइनेंसेस। सो कमिंग वीक आपको यही बोल रहा है कि एक बहुत अच्छा बैलेंस बना के रखने की ज़रूरत है आपको। ये कमिंग वीक आपके लिए यही शायद बता पाएगा आपको, या मतलब आपके लिए यही मैसेज है कि यू नीड टू प्रायोरिटाइज, यू नीड टू बैलेंस द वे यू आर मेंटेनिंग योर finances. all right, in terms of your career and in terms of your job, please try and recognize your power, try and recognizing your strength. all right, आप में जो टैलेंट है, आप में जो कैपेबिलिटी है, आप में जो
पावर है और स्ट्रेंथ है उसको आप रिकग्नाइज कीजिए और उससे ही आपका फुल पोटेंशियल जो है वो बाहर आएगा। ऑलराइट, अपना जो पावर है, अपनी जो स्ट्रेंथ है, वो किसी और के हाथ में नहीं दीजिएगा। ऑलराइट, डोंट लेट अदर्स डिसाइड फॉर यू दैट व्हाट इज गुड एंड व्हाट इज नॉट गुड, व्हाट इज बेटर फॉर यू, or if this thing is working for you or that thing is working for you. It's not their business. So be in your own power. All right. In your relationships, I feel that it could be a possibility that you might have to juggle between your career or your business or your job and your relationship. So एक आपके लिए एक शायद ऐसा टाइम हो सकता है जहां आप खाली फोकस अपने करियर को कर रहे हो एंड यू आर इग्नोरिंग योर रिलेशनशिप, or it could be a possibility that your partner is not getting those vibes or those feelings from you that yes, this is the way the relationship will work. So वो एक तालमेल, again it's all about balancing. I've got Justice card, I've got Two of Pentacles, so it's all about balancing. All right, so this week will let you know, will be telling you that you have to balance out your things in a very good way. ठीक है. Then we have the Master card as the Hierophant. So it's all about wisdom, it's all about the way you really see yourself. It's all about self talk. So आपकी जो intuition है, आपका जो overall being है, that is telling you that yes, you have to be in alignment with your true self. Alright, then the self care cards that we have is meditate and spend time with friends. So definitely try meditating. It will really help you in keeping yourself aligned, keeping yourself calm, peaceful and happy. Or you can spend time with your friends, go out with your relatives, go out with your loved ones and just try to relax and have a good time with them. So ये week आपके लिए मतलब दोनों तरीके से है, कुछ अड़चने भी हैं और कुछ अच्छा टाइम भी है. So again, balancing is the key for this week for Pisces. Alright, so this was the reading for Pisces and I have done all the readings for all the zodiac signs. I really hope कि आप resonate करें. Again, this is a general collective reading for the zodiac signs. So please take whatever resonates with you and leave the rest. Alright. Till next time, I will be back again with more readings. Please do like, share, subscribe and comment. And please let me know on what all videos would you like to, on what all topics would you like the videos to be there. Then I will make them accordingly. So till next time, take care. Bye bye.